फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लेन ब्लाउज़ को बैक हुक कैसे बनाते हैं। सादे कपड़े पे बैक हुक ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ही फिनिशिंग तरीके से। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको मेज़रमेंट रेडी करना है। तो अगर आप लोगों को मेज़रमेंट की वीडियो देखना है तो चैनल पर है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोनों ब्लाउज़ मुझे एक ही नाप से बनाना है, तो हम दोनों कपड़े को एक साथ ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं, ये बॉर्डर वाले पार्ट को, तो उसी तरीके से दोनों कपड़े को भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। इस तरीके से दोनों कपड़े को एक साथ फोल्ड किए हैं। नॉर्मली ब्लाउज़ की कटिंग के लिए कपड़ा को हमेशा 12 इंच फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डबल में कपड़ा 12 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कपड़ा 12 इंच बराबर है। अभी हमें क्या करना है, नीचे के साइड से लेंथ लेना है। तो हमारे ब्लाउज़ का लेंथ था 14 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेंथ था 14 इंच, तो हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। आपके मेज़रमेंट में जितना भी लेंथ होगा आपको उसमें 2 इंच प्लस करना होगा सारे मेज़रमेंट में। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा लेंथ आ जाएगा एक्स्ट्रा लेके वहीं से शोल्डर लेते हैं। शोल्डर हमेशा चेस्ट के हिसाब से रखते हैं। तो हमारा चेस्ट यहाँ पे 34 इंच है, तो हम इसमें शोल्डर 5.5 इंच का लेंगे। 5.5 शोल्डर रखेंगे और 5.5 आर्म होल भी रखेंगे। इस तरीके से इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से बराबर करेंगे। ये वाला लाइन इस तरीके से सीधा स्ट्रेट कर देंगे, इसका कोई मार्किंग नहीं होगा, बस इस तरीके से इसको मिला लेना है। अब यहाँ पे लेना है चेस्ट का चौथाई भाग। तो चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो उसका चौथा भाग 8.5 होगा। तो हम यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सबसे नीचे के पार्ट से कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कमर है 30, तो हम उसका चौथाई भाग 7.5 लेंगे। 7.5 लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ से 2.5 इंच मार्जिन लेना है। ऊपर के साइड से 2 लेना है, नीचे के साइड से 2.5 इंच मार्जिन लेना है और इस लाइन को सीधा इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, आर्म होल का गोलाई देना है। तो यहाँ पे 1 इंच बाहर करेंगे और आर्म होल का सीधा गोलाई दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारा आर्म होल आ चुका है। अभी हमें इस पार्ट को कट कर लेना है। ये बंद वाला पार्ट हमारा हो जाएगा बैक का, और यहाँ से हम एक और बंद पार्ट निकालेंगे जो फ्रंट का होगा। अभी हम दोनों पार्ट को बंद में ही निकालेंगे, क्योंकि पहले जो कट कर रहे हैं ये हमारा बैक का है और हमें बैक हुक ही देना है। तो ये वाला पार्ट हमारा बैक का हो जाएगा। इस तरीके से पहले इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो कटिंग हुआ है ये हमारा पार्ट हो जाएगा फ्रंट का, और यहाँ पे निकालेंगे बैक का। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जब ये वाला पार्ट कट किए हैं तो ये आप अपना फ्रंट का पार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रंट से बंद चाहिए। तो ये बंद वाला है और ये हमारा खुला हुआ वाला पार्ट है, इसे हम बैक में कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखेंगे और बैक पार्ट को इसके साथ ही निकाल लेंगे। इसमें आपको नीचे की तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट में आपको ये वाला पार्ट जो फ्रंट में आएगा तो बैक में एक्स्ट्रा लेने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट से फ्रंट की पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। जैसे हमारा ये पार्ट है फ्रंट का, सेम उसी तरीके से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो चुका है। सेम हमें फ्रंट हुक का जैसे ब्लाउज़ रखते हैं, बस उसका अपोजिट रखना है। फ्रंट हुक के ब्लाउज़ में ये वाला पार्ट को फ्रंट में रखते हैं और ये वाला बैक में रखते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ये फ्रंट में रखना और ये बैक में रखना। जहाँ हमको ओपन रखना है वहाँ हम ओपन वाला पार्ट रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, तो इसको साइड करते हैं। और ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। देख सकते हैं दोनों ब्लाउज़ एक बार में हमारा कट हो चुका है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से पहले बाजू को निकाल लेते हैं। इस तरीके से पहले कपड़े बाजू को भी हम डबल में ही निकालेंगे, दोनों पार्ट को एक साथ ही निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्म होल के हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड करना है
और यहाँ कपड़े को हम इस तरीके से 8 फोल्ड में कर दिए। जो भी कपड़ा था इस तरीके से उसको पहले सबसे पहले 4 फोल्ड कर देना है, ताकि दोनों बाजू हमारा एक साथ आसानी से निकल जाए। और यहाँ पे आर्मोल के हिसाब से कपड़ा लेना है, तो देखना है कि आर्मोल के बराबर आ रहा है या नहीं। 7.5 हमारा आर्मोल है, उसमें 2 इंच प्लस करना है तो 9.5 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कपड़ा उससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो देख सकते हैं 9 इंच आ रहा है। तो हाफ इंच अगर कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाफ से अगर ज़्यादा कम आ रहा है तो आपको बाजू में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाफ से कम आ रहा है तो हम जोड़ नहीं लगाएंगे, जो भी है टोटल लेंथ इसके हिसाब से ही रख लेंगे। ब्लाउज़ का लेंथ हमें रखना है 7 इंच, तो हम उसमें 2 इंच प्लस करके 9 इंच रख लेंगे। 2 इंच प्लस करते हैं हर चीज़ में, लंबाई में, बाजू की लंबाई में, फिटिंग में, सब में। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इस तरफ से जहाँ से हमारा ओपन वाला पार्ट है, यहाँ से भी हमें पहले 9 इंच पे एक मार्क लगाना है इस तरीके से। अभी इस तरीके से जहाँ से हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ से हमें 3 इंच डाउन करना है। ब्लाउज़ के लेंथ के हिसाब से डाउन करते हैं। अगर आपका लेंथ छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउन करेंगे 1.5 से 2 इंच। अगर मीडियम साइज़ है तो वहाँ पे आप 2.5 से 3 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे बाजू का शेप दे देंगे इस तरीके से राउंड करते हुए। इस तरीके से सीधा मिलाना है बाजू का शेप देते हुए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अभी नीचे से बाजू का फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बाजू का फिटिंग है 5 इंच, तो हम पहले 5 पे मार्किंग करेंगे, साथ में 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे और इस लाइन को सीधा इससे मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इसको मिला लेना है। अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चारों बाजू एक साथ निकल गया। तो ये बहुत आसान तरीका है सारे एक नाप के जो भी ब्लाउज आते हैं उसको एक साथ कट करने का। तो यहाँ पे हमारा सारा बाजू निकल चुका है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। और ये हमारा ओपन वाला पार्ट, तो ये हमारा बैक का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक में गले की मार्किंग करेंगे। जितना ज़्यादा आपको गला रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बैक में 9 इंच का गला रखना है, तो हम पहले 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद नीचे के साइड से 2.5 इंच, 2.5 इंच नीचे की तरफ से लेंगे और यहाँ इस तरीके से सीधा लाइन खींचेंगे। गले के साइड से भी आपको 2.5 से 2 सूता कम रखना है, ज़्यादा नहीं, 2.5 से 2 सूता बस कम रखेंगे। इस तरीके से मार्क करेंगे और इसको मिला देंगे। हल्का सा कर्व में मिलाना है। यहाँ पे इस तरीके से अभी गोलाई का शेप दे देंगे। आप यहाँ पे जैसा भी गला का शेप देना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमें बस यहाँ गोल गला बनाना था, तो यहाँ पे हम गोलाई में शेप दे देंगे और अब इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट में गले की कटिंग हो चुकी है। बस हम फ्रंट वाले पार्ट में भी अब गले की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें फ्रंट में हुक नहीं देना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो किसी और भी डिज़ाइन के गले को बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे पान गला बनाऊँगी फ्रंट से। तो यहाँ पे गला हमें आगे का रखना है 6 इंच। तो हम यहाँ पहले 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। वैसे ही मार्किंग करेंगे जैसे ऊपर 2 सूता कम रखना था और उसी तरीके से नीचे पूरा 2.5 इंच रखना था। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। आप किसी भी गले को बनाते हैं तो बनाने से पहले इस तरीके का बॉक्स बना लें। इसके बाद आप गले का शेप दें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका गला बन के आता है। अभी हम यहाँ पे क्या करना है, पान गले का शेप देना है। तो इसमें आपको कैसे शेप देना है वो मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा इस तरीके से कर देना है और यहाँ पे हल्का ऊपर उठाते हुए बिल्कुल इस तरीके का पान का शेप देना है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसे काट कर मैं दिखाती हूँ उसका फिनिशिंग कितना बढ़िया आया होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गला कटिंग हो चुका है और इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया है, जो कि बिना पेस्टिंग का आप इस तरीके का गला कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रंट नेक भी कटिंग हो चुका है। अब हम इसमें टेकिंग लगाएंगे। तो जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में लगाते थे जब फ्रंट हुक के ब्लाउज़ में, सेम उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेकिंग लगाकर आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बराबर रखना है और सबसे पहले इसका बस्ट का पॉइंट रखना है। तो बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पे इस तरीके से क्रॉस मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अब हमें इससे डिस्टेंस रखना है सारे टेकिंग को। तो यहाँ से हमें 2 इंच की दूरी रखना है और इससे सीधा सामने एक निशान खींचना है इस तरीके से। नीचे के साइड से भी 2 इंच रखेंगे और यहाँ से स्केल से लाइन को इस तरीके से सीधा स्ट्रेट कर देंगे। तो बस्ट पॉइंट से 2 इंच की दूरी रखते हैं, सारे ब्लाउज में नहीं रखेंगे ऐसा। अगर किसी का चेस्ट, अगर मेरा यहाँ पे 34 साइज़ है तो उसके हिसाब से मैं रख रही हूँ। अगर आपका चेस्ट और ज़्यादा हैवी है तो आप उसके हिसाब से 2.5 इंच का भी गैप रख सकते हैं और अगर चेस्ट कम है तो आप वहाँ पे 1.5 इंच का भी गैप रख सकते हैं। और मीडियम इसी साइज़ का ब्लाउज़ है तो आप सेम ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे और चारों मार्क को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चारों निशान लग चुका है। अभी हमें इसे दूसरे साइड भी छाप लेना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ब्लाउज़ में इस तरीके से टेकिंग को लगा दी है, लग चुका है। यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट होता है, जिसमें ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया और ये हमारा बैक का हो गया। साथ में हमारा स्लीव्स भी कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को हमारे सिलाई का वीडियो कैसा लगता है। तो फाइनली हमारा देख सकते हैं दोनों ब्लाउज़ यहाँ पे रेडी है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे फ्रंट से पान नेक था और बैक में इस तरीके का गोल गला था। तो यहाँ पे हमारा दोनों ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। तो अगर आप लोग भी इस तरीके का ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा।